मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जैसा कि हमारा आज का ये ध्यान का समय जो 15 मिनट का था पूर्ण हुआ, और अब हम गुरु भाई आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। मेरे को तो बताइए मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। एक बार आप फिर से वीडियो ऑन ऑफ करके देखिए। हाँ, अभी दिख जी, चलिए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं कि आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संरक्षक और संस्थापक पूज्य समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के दिए गए संजीवनी मंत्र के जप करने से और 15 मिनट सुबह शाम ध्यान करने से मनुष्य शरीर के मूलाधार चक्र में अवस्थित मातृशक्ति कुंडलिनी जागृत होकर ध्यान के दौरान ऑटोमेटिक योग करवाती है, प्राणायाम आसन बंद मुद्राएं करवाती है, जिसमें न साधक का कोई हस्तक्षेप होता है और न उसे रोक सकता न कर सकता है। इसे हमारे योगियों ने सिद्ध योग कहा है। गुरुदेव के देश मंत्र के जप और ध्यान से मनुष्य जीवन की आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल जो बीमारियां उनसे मुक्त होकर के मनुष्य मोक्ष तक विकसित हो जाता है। ये नर से नारायण बनने की आराधना है। और इसी संदर्भ में इसी विषय को कि जो ध्यान के दौरान जो अनुभव होते हैं उनको इस मंच के माध्यम से शेयर करके ताकि सभी को इसका लाभ मिले। और हमारे गुरुदेव का ये जो पावन दर्शन है, भारतीय वैदिक दर्शन, जिसका कि मानव मात्र अधिकारी है, वो जन जन तक पहुंचे, इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम लोग यहाँ पर ये एक अनुभव साझा करने का मंच माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। इसी कड़ी में हम आपका स्वागत करते हैं और हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कोई भी साधक हमारे बीच में राजेश जी नाम से एक आईडी जुड़ी हुई है, या और भी कोई साधक जो अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, आपका हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। या कोई अपडेट्स देना चाहते हैं रवि गुरु भाई, रंगलाल जी गुरु भाई, पंकज गुरु भाई, तो मैं उनका भी स्वागत करूंगा। फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में 8:30 बजे तक का समय है। 45 मिनट के लगभग हमारे हाँ किसी ने हैंड रेज किया है। हरलाल जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। छोटे से भैया को जय गुरुदेव। अपना कैमरा ऑन कर ले। हाँ जय गुरुदेव बोलो। हाँ गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। कैमरा ऑन कर लें गुरु भाई जी। भैया जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। गुरुदेव का ध्यान किया आज आपने? हाँ। अच्छा, तो फिर गुरुदेव ध्यान में क्या बोले? गुरुदेव बोलते हैं कि आप ध्यान करोगे तो आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। गुरुदेव कहते हैं कि यदि मेरा जो ध्यान करता है मैं उसको ठीक कर देता हूँ, उसको अच्छा रहता, उसके साथ खेलता भी हूँ, उसके साथ कूदता भी हूँ, उससे बहुत प्रेम करता हूँ। जो भी कोई मुझे जहां भी याद करते हैं वहां पर मैं आ जाता हूँ। और बताएं आप क्या कह रहे हैं? और मैं सुबह शाम रोज ध्यान करता हूँ। हाँ, आप बहुत अच्छे गुरु महाराज के बच्चे हैं। और गुरुदेव ने भी कहा है सुबह 15 मिनट को और शाम को 15 मिनट को ध्यान करना है।
और मंत्र जप करना है, आप मंत्र जप भी करते हैं? करता हूँ, करते हैं। और गुरुदेव की फोटो को भी देखते हैं? देखता हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखिए, इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं, बच्चा गुरुदेव से बहुत प्रेम करता है, सुबह शाम ध्यान करता है, छोटी सी अवस्था में गुरुदेव की शरण में है, तो निश्चित रूप से इनका भविष्य, भारत का भविष्य, जो गुरुदेव ने कहा है कि ये जो सब कुछ है इन बच्चों के ऊपर निर्भर है कि आगे जाकर के गुरुदेव के बहुत बड़े स्टार प्रचारक के रूप में काम करेंगे, डाकिया की भूमिका निभाएंगे। जी, और कुछ कह रहे हैं आप बेटा? नहीं, कह दो कुछ कहना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव। हरलाल जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुभाई। जय गुरुदेव। और कैसे हैं गुरु भाई? एकदम बढ़िया है गुरुभाई। मंत्र जप और ध्यान चल रहा है आपका, इसका बच्चे का कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है? हाँ ठीक है, अभी तो सही है, मतलब पिछले जी महीने लगा था इंजेक्शन, अभी ठीक है। जी 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 जी, इसके बिल्कुल गुरु कट भी भाई। लग गया था, फोर्ट पे वो खेल रहा था, लग गया था तो वो ब्लड आ गया था, तो फिर इंजेक्शन नहीं लगाया, ठीक है, अभी ध्यान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट्स दोबारा कब करवाई थी लास्ट बार? इसका मेडिकल तो काफी टाइम हो गया, करवाया था फर्स्ट टाइम, उसके बाद नहीं करवाया। अच्छा अच्छा, उस समय क्या इसका पोजीशन बताया मेडिकल साइंस के इस भाषा में? क्या स्थिति हीमोफीलिया की क्या स्थिति बताई थी? इसके सीवियर बताया गुरु भाई, बताया कि सीवियर, जैसे सीवियरिटी होती है वो लेस देन 1 है, कैटेगराइज कर रखी है, तो वो सीवियर कंडीशन में है। सीवियर कंडीशन में। लेकिन अभी जब इसका अभी कट लगा है और उसका ब्लड, वो कितनी देर में वापस मतलब बंद हो गया था ये? इसको तो ऐसे ही होठ के लिप्स ऊपर ऊपर खेल रहा था ऐसे ही स्कूल में, तो ऐसे हम्म। लग गया था, कट लग गया, हल्का सा कट लग गया था, तो रुक गया था। और थोड़ी हम्म। स्वेलिंग तो आई थी, स्वेलिंग जो आई थी वो एक दिन में, मतलब वो धीरे धीरे मतलब बंद हो गया था, ब्लड नहीं आया फिर। जी जी, बहुत अच्छा है गुरु भाई। ये गुरुदेव की कृपा है। और एक जो कि आपने तो स्वयं ने देखा है कि नागौर के एक बच्चे के 11 साल के बच्चे की हीमोफीलिया होता है, वो क्योर हुआ है। हमें हाँ जी, विश्वास रखें, हम सब गुरुदेव से प्रार्थना करें और मंत्र जप करें। गुरुदेव कहते हैं, मेरी शरण में आने के बाद में कोई सा भी रोग हो, वो असाध्य नहीं रहेगा, साध्य हो जाएगा। जी, जी गुरु भाई। हम सभी विश्वास करते हैं एक दिन जब वापस इसकी जो हम एकदम नेगेटिव रिपोर्ट्स आएगी, और तब हम इसको मेडिकल साइंस के सामने रखेंगे। बुद्धि जी कुछ कह रहे हैं। बुद्धि जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। चालू रखिए गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, हरलाल जी को वैसे मैंने शेयर की है पोस्ट, नागौर के ही नहीं, मतलब 3-4 अपने पास केस है जो ठीक हुए हैं, वो तो एक है, जी गुरु बाकी उसके अलावा भाई, कई सारे हैं, मतलब 3-4 केस तो मैंने हरलाल जी भाई साहब को जो है शेयर किए हैं पोस्ट, है ना। 3-4 जी लोगों का गुरु हीमोफीलिया ठीक भाई, हुआ है, और उनके मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट्स या वीडियो अपने पास अवेलेबल है, वो शेयर किया है मैंने हरलाल जी गुरु भाई को। तो आप निश्चिंत रहे जी गुरु जी भाई, मंत्र जाप करें और ध्यान करवाएं, और खुद भी करें, बच्चे से भी करवाएं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी ठीक गुरु हो भाई, जाएगा, जी जय बिल्कुल गुरु ठीक होएगा। जी गुरु भाई, बिल्कुल होगा, विश्वास रखिएगा। और बस गुरुदेव से प्रार्थना करिए, मंत्र जप करिए, और जितना हमसे हो सके मानवता के लिए हम दूसरों को बताएं, ताकि गुरुदेव आपके अंदर से और फोर्स के साथ में काम करें। जी गुरु भाई, कर रहे हैं, जितना होता है उतना बता हाँ रहे नहीं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक गुरुदेव की आराधना करनी है। बाकी तो करने वाले गुरुदेव है ना। क्योंकि जी गुरु गुरुदेव ही भाई, एक ऐसी सत्ता है जो असंभव को संभव बनाती है, असंभव को संभव बना देती है। जी गुरु। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। और भी कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। और इसको ऐसे बच्चों को लेके आइए सेशन में, इसको जब सुनेगा बोलेगा तो कुछ इसके अंदर सभी की एनर्जी जाकर के काम करेगी। जी गुरु भाई। अच्छा, जय जी गुरुदेव बेटा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और भी कोई साधक हमारे बीच में, राजेश जी भी जुड़े हैं, और भी कोई साधक यहाँ पर अपना विषय रखना चाहते हैं। अभी तक अपडेट्स मैं भी देता हूँ। कल एक प्रोग्राम था बूंदी डिस्ट्रिक्ट में, बूंदी के पास में एक छोटा सा पंचायत केंद्र है,
वहां पर रात को एक प्रोग्राम था, बहुत अद्भुत प्रोग्राम रहा वो, कि वहां पर सभी लोगों का ध्यान लगा और बड़ी श्रद्धा से उन्होंने गुरुदेव के दर्शन को सुना, समझा, और ध्यान के दौरान बहुत सुंदर अनुभूतियां उनको हुई। और उस गांव में हमने देखा कि बहुत पुराना गांव है और बहुत पुराने बहुत सारे साधक उस गांव में, कोई नहीं आया उससे पहले। में एक अनुभूति, एक साधक की जो हमको सुनने को मिली, वहां पर एक पुराने साधक को कह रहे थे कि मैं गुरुदेव का ध्यान करता था। एक दिन कहा कि गुरुदेव, सबके जीवन में घटनाएं घटती है, तो मेरे जीवन में क्यों नहीं घटती, मेरे जीवन में भी घटाइए, ऐसा गुरुदेव से बोल दिया। अब ये बोलना हुआ था, अगले दिन वो कहीं टोंक से वापस से बूंदी आ रहे थे और रास्ते में एक बाइक पर थे और पीछे से एक बड़ी 4 व्हीलर आई और बाइक के पीछे से टक्कर लगाई। तो टक्कर लगाने के बाद में वो कह रहे हैं कि जो गाड़ी चला रहे थे वो तो लेफ्ट में कहीं गिर गए। गाड़ी सीधी की सीधी कम से कम 30 से 40 मीटर तक ऐसे ही रन सीधी खड़ी, जैसे कोई चला रहा है, ऐसे जाकर के साइड में जाके लुढ़क गई। मैं सीधा उछल करके गाड़ी के बोनट पर और बोनट से सीधा गाड़ी के सामने, क्योंकि गाड़ी वो सुजुकी थी, मारुति सुजुकी थी, तो उसके नीचे जगह बहुत कम, तो घसीटता हुआ चला गया। कम से कम 30 मीटर तक मैं घसीटता गया, लेकिन मेरे खरोच के अलावा कुछ नहीं हुआ। और मैं समझ पा रहा था कि मैं किसी बहुत बड़ी ट्रक के नीचे आ गया हूँ और ये मैं इतने पावर से मैं इसको ऊपर कैसे उठा रहा हूँ। तो गुरुदेव से कहा था ना, गुरुदेव मेरे जीवन भी घटना घटा, तो कह रहे थे कि गुरुदेव ऐसी घटना घटाते हैं। फिर मैंने कहा कि गुरुदेव, अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा कि आप कुछ घटाओ, आपकी इच्छा पड़े जो घटाओ, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। तो गुरुदेव अंतर्यामी है, इसलिए कभी किसी से कोई प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि मेरा ध्यान लगाओ। एक ने बोला मेरा बहुत ध्यान लगाई ने, गुरुदेव तो ध्यान में बिठा दिया उसको। तो गुरुदेव परम कृपा के सागर हैं और बहुत सुंदर अनुभूतियां लोगों की वहां पर आई है। कैसे कैसे गुरुदेव के वहां पर चमत्कार हुए हैं, किस प्रकार से गुरुदेव ने लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है। और वहां पर जिसको भी मिले, हमने अनुभव बताया, उनको गुरुदेव के अनुभव शेयर किया, उनसे सुने तो बड़ा आनंद आया। और जिस परिवार में प्रोग्राम्स जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था, वहां भी बड़ा आनंद रहा। चलिए, और भी कोई साधक अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, मैंने कुछ वीडियो भी शेयर किए उनके, बहुत अद्भुत योग हो रहा था उनको। रात के ऐसे ठंड के मौसम में उन्होंने प्रोग्राम रखा था। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और गुरुदेव का ये जो मिशन है जन जन तक पहुंचे और हम अपनी अनुभूतियां शेयर करें ताकि दूसरों को लाभ मिले। तो कोई भी साधक, लगभग 42-43 साधक जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी दिव्य आत्माओं को। जैसा कि रवीना गुरुबहन बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज तो किचन में नहीं है तो कैमरा ऑन कर लो। नहीं, आज मैं हूँ तो बेंगलोर में, किचन में नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर बैल्कनी में हूँ। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, अंधेरा है। मुझे थोड़ा सा अनाउंस करना है कि कहाँ गुरुदेव के प्रोग्राम में जो है ना कमी आ रही है। एक्चुअली आज ट्विटर था, कभी 50 बंदे ट्वीट करते हैं, कभी ज्यादा 100 तो आज तक हुए ही नहीं है। और अगर हम ये देखा जाए, सारा जो वर्ल्ड में कह रहे हैं कि 2 करोड़ से जरूर साधक है गुरुदेव के, कम से कम है, बोल रहे हैं, ऐसा बोला गया, सुना है मैंने, पता मुझे भी नहीं, इतने हैं। तो हमारा गुरुदेव जो है, हाँ, जब हम ट्वीट करते हैं या फिर ट्विटर पे हम बैठे रहते हैं, मुश्किल से 10-12 बैठे होते हैं, यहाँ पर 30-40 बैठे होते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब हम युद्ध में जाते हैं तो सेना के साथ जाते हैं, तो हमारी सेना है कहाँ? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, सेना कहाँ है हमारी? चलिए, तो कोई गुरु बहन पूछ रही है, और हाँ बताइए गुरु बहन। और गुरुदेव के जो प्रोग्राम में वहां जो है एकता की भावना नजर नहीं आ रही। वो ट्वीट कर रहे हैं, उसने शुरू किया है, वहां नहीं करना, वहां नहीं करना। देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा कि सच्चे साधकों में ये मनभेद होते हैं। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। सच्चा साधक है तो गुरुदेव का,
तो उनमें मुझे नहीं पता वो गैदरिंग कहाँ चली जाती है। जब रवि भाई भी शो करते हैं तो कि बोलते हैं कि 50 ने ट्वीट किए हैं भाइयों ने, या फिर दूसरे भी कोई ट्विटर जो होते हैं उस पे भी वो बोलते हैं कि इतनों ने ही किए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि गुरुदेव के प्रोग्राम में कर्ता भाव है या फिर आपसी मनभेद है। मुझे नहीं पता क्या है, समझ में नहीं आ रहा। देखिए हमारे अंदर तो मैं अपनी गारंटी लेती हूँ, मेरे अंदर ऐसा कोई भी नहीं है। मुझे जहां भी गुरुदेव का कुछ भी दिखता है ना, तो मैं बिना किसी मतभेद मनभेद सब कुछ गुरुदेव के लिए। और ये एक बात याद रखिएगा सभी गुरु भाई बहन, आपका कुछ भी नहीं है, सब गुरुदेव का है। और उन्होंने जो है वो जो कार्यक्रम जो भी शुरू करवा रखे, ये किसी भाई ने या बहन ने नहीं शुरू कर रखे, ये सिर्फ गुरुदेव की कृपा से ही हो रहा है। और उनका जो मिशन है वो अधूरा है अभी तक। ऑनलाइन माध्यम होते हुए भी हमारा कार्यक्रम बिल्कुल अधूरा है और मिशन जो है ना बिल्कुल इनकम्प्लीट है। युद्ध में सेना नहीं है, सेना के बिना युद्ध हारा जा रहा है। और राजा बेचारे परेशान है कि मेरी सेना जो है आगे नहीं बढ़ रही। तो आगे कैसे बढ़ेगी? सबसे पहले तो एकता दिखाएंगे। अभी 26 जनवरी को और बोल रहे हैं कि हम 15 अगस्त 1947 को तो आजाद हुए थे, लेकिन संविधान जो है हमें 26 जनवरी को ही मिला था 1950 को। तो उस दिन भी ट्विटर का एक बहुत बड़ा रखा गया है प्रोग्राम ट्रेंड में लाने के लिए। तो हमारे गुरुदेव जो है आने वाले तो खुद ही है नंबर 1 पे, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग उनको लेके आएंगे, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं ना। आप लोगों का क्या जाता है, 1 घंटा जब आप दे नहीं सकते क्या? इतना कुछ दिया है भगवान ने और आप लोगों के पास 1 घंटा नहीं है। सिर्फ हमारे जो भगवान को ट्रेंड 1 में लाने के लिए 1 घंटा नहीं है। पता नहीं ये होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कहाँ जो कमी है। ये इतने जो महान बैठे हैं, बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजी के ज्ञाता है, थोड़ा सा पता कीजिएगा। और आगे से आगे प्लीज जो भी कोई इनके जिनके पास भी आंसर है, तो हम मेरा यही कहना है कि गुरुदेव के प्रोग्राम कहीं पीछे नहीं रहे, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आगे से आगे रहे। बस मेरा यही कहना है रामलाल भाई। और बच्चे भी बहुत कम आ रहे हैं, जो कि इतने गुरु भाई बहनों के हैं, जो उसमें भी बहुत कम बच्चे ध्यान कर रहे हैं। और जो मैं चाह रही थी वो मैं क्या चाह रही थी पता नहीं, गुरुदेव भी चाह रहे थे। तो आने चाहिए बहुत सारे बच्चे, यहाँ भी इस प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे गुरु भाई बहन आने चाहिए। तो वहां पर बहुत चीजों की कमी आ रही है। तो अगर आप लोगों के पास सॉल्यूशन हो तो इसका जल्दी से हल निकालिएगा, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। जय गुरुदेव। जी गुरु बहन, बहुत सुंदर बात कही आपने। लेकिन हमारा कार्य बहुत सुंदर जो भी है, सब में हम पार्टिसिपेट करें और गुरुदेव के मिशन को जन जन तक पहुंचाने में अपना सहयोग करें। बाकी हमें कर्ता भाव छोड़ करके निष्काम भाव से गुरुदेव के कार्य को करना है। और हाँ, इसमें एक बात ये जरूर आती है कि हम कह सकते हैं किसी को, करना और करवाना गुरु के हाथ में है। तो हो सकता है हम अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले के अंतर में भाव प्रकट नहीं हो रहा। तो हमें किसी भी बात को लेकर के किंचित भी परेशान होने की और किंचित भी निराशा करने की जरूरत नहीं। गुरुदेव ने कहा कि मैं अपना काम पत्रों से भी करवा लूंगा, तो इसलिए हम करेंगे, ये तभी होगा ऐसा नहीं है। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, और 7 दीप नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई। यानी गुरु जब चाहेंगे तो सब कुछ करवा लेंगे। जितने हैं, जितने करोड़ बताए जा रहे हैं, इन करोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनसे कहीं करोड़ किसी से भी करवा लेंगे। हाँ, निश्चित रूप से हमारे हृदय में, क्योंकि हम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़े। ये हमारी अपेक्षा रहती है कि हम एक मिशन के रूप में काम करें, प्रोफेशन के रूप में काम नहीं करें। जहाँ प्रोफेशन होगा वहां नहीं जुड़ेंगे, ये पक्का बिल्कुल है गुरु भाई। कोई यदि मैं ये इस मंच के माध्यम से डिक्लेयर करूंगा कि यदि कोई प्रोफेशनल मंच ये कहता कि मैं ट्यूटर कर रहा हूँ ट्रेंड पर लाने के लिए, तो हम वहां पर नहीं जाएंगे किसी भी परिस्थिति में। कारण क्योंकि हमारे गुरुदेव ने प्रोफेशन की बात नहीं की है, हमारे मिशन की बात की है। और मिशन एक ही, आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर। इसके अलावा यदि कोई मिशन है तो वो अपना स्वयं का मिशन है, और हम किसी मिशन में इस प्रकार से नहीं जाएंगे। गुरु भाई, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोफेशन के लिए कार्य कर रहा है, क्योंकि गुरुदेव देखने वाले हैं सारी चीजें ना। हमें इतना दिमाग लड़ाना ही नहीं है, वो गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं, फिर वो अपने हिसाब से आ जाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं सबसे कि चलिए जाइए,
जहाँ करना हो, जहाँ सबसे प्रार्थना करें। सिर्फ हमें ये पर देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं, हमें दूसरों का नहीं, वो गुरुदेव है देखने वाले, वो कौन क्या कर रहा है गुरुदेव है। हमें अपना दिमाग नहीं लड़ाना, हमें आपसी मनभेद नहीं रखना। एक्चुअली मतभेद हो सकते, मनभेद बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि गुरुदेव का कार्य किसी का कोई मनभेद नहीं है गुरु भाई। आपके हृदय में भाव क्यों आया? कोई मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। ये तो वृत्ति का प्रश्न है कि जैसे मतलब मुझे जहाँ भी गुरुदेव का हाँ। कार्यक्रम है गुरु भाई, बस आगे बढ़कर कार्य कीजिएगा। सेना हमारी इकट्ठी हो जानी चाहिए, बस मैं वही कहना चाहती हूँ। हमारी सेना पीछे नहीं रहनी चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन गुरु भाई इसमें एक होता है ना, क्या होता है कि जैसे एक लीडर होता है ना, वो सर्वमान्य होता है ना। गुरुदेव सर्वमान्य लीडर हमारे, है ना। लीडर तो हमारे है ही साथ में, लीडर तो है ही। बस उन्हीं को मान्य करके हम लोग कोई कार्य करें। व्यक्ति से कोई परेशानी हो नहीं, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। और हम सभी से आग्रह करेंगे इस मंच के माध्यम से कि आप अपने बच्चों को सेशन में जोड़े, क्योंकि गुरु बहन का आग्रह है। और साथ में जहां पर भी ट्विटर कैंपेन जैसे आज हुआ है, जो भी आगे कहीं पर भी प्रोग्राम होता है, तो हम निश्चित रूप से अपनी जो भूमिका अपने को गुरुदेव दे, प्रार्थना करें, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से काम करवाएंगे। और ये मेरा पक्का अनुभव है कि जहां जहां मैंने प्रार्थना की, वहां गुरुदेव ने जाकर के खड़ा कर दिया और वो काम करवाया है। जी अरुण गुरु भाई जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं आपसे स्वागत करूंगा कि आप कुछ मंच पर शेयर करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु भाई। अरुण लाहौटी गुरु भाई जी, राजकुमार जी आपको लेंगे। अरुण लाहौटी गुरु भाई जी, आपने कैमरा ऑन किया है, आप अपना माइक भी अनम्यूट कर लें गुरु भाई। जी गुरु भाई, जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। राजकुमार जी गुरु भाई आपको लेंगे, थोड़ा सा आप अपना थोड़ा सा कैमरा माइक ऑफ रखिएगा। अरुण जी गुरु भाई जय गुरुदेव। यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर ले। चलिए, शायद वो लाहौटी गुरु भाई मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। राजकुमार जी गुरु भाई जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना कैमरा माइक अनम्यूट करें और आ जाए। लाहौटी गुरु भाई जब तक यदि बोलना चाहेंगे तो उनका स्वागत है, स्क्रीन पर है वो। जी राजकुमार जी गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बहुत आवाज आ रही है? हाँ आ रही है गुरु भाई, आ रही है। अच्छा अच्छा, हाँ वैसा थोड़ा कैमरा सेट कीजिए आप, थोड़ा सा आपका पूरा चेहरा नहीं दिख पा रहा है गुरु भाई। हाँ अब ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। राजकुमार जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। बहुत ठंड पड़ रही है कोटा में। हाँ ठंड बहुत हो गई भाई साहब, और लॉकडाउन भी चल रहा है। और गुरुदेव की लीला का एक ये जो है हिस्सा है, एक तरह से ये भी एक तरह से जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें मौका दे रहे हैं भगवान गुरुदेव कि खूब नाम जप करो, खूब ध्यान करो। और जो अपना मिशन जो चल रहा है, उस मिशन का हिस्सा है एक तरह से, एक लॉकडाउन भी एक तरह से। तो बहुत बढ़िया समय चल रहा है इस टाइम। तो गुरुदेव नाम जप करते गए और आनंद लेते गए, और क्या यही जी है। बिल्कुल और क्या बिल्कुल। जी 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 गुरु भाई, और भी कोई अनुभव शेयर करना चाहते तो आपका स्वागत करेंगे, नहीं तो लाहौटी गुरु भाई जी ने कैमरा ऑन किया, उनको लेते हैं। हाँ लाहौटी जी को ले लो, मैं सुनूंगा। जी गुरु भाई जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कैसे हैं गुरुदेव? कैसे? एकदम बढ़िया, गुरुदेव की करुण कृपा है गुरु भाई, उनके आशीष से सब जीवन चल रहा है। सब गुरु भाई बड़े आनंद में हैं, जिसको जहां लगाया जा रहा है वो कार्य कर रहे हैं और अपनी आराधना कर रहे हैं। मेरा एक प्रश्न था जी जी जी। जैसे अपन ध्यान करते हैं, तो मैंने अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मैंने गुरुदेव के विराट स्वरूप को ध्यान करते हुए मैंने ध्यान किया था। जी तो विराट स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो उस विराट स्वरूप में हमें गुरु के अंदर जाना है या गुरु को अपने अंदर लेना है? ये मेरा एक प्रश्न है, आप बताएंगे तो उसके बाद मैं अपनी एक अनुभूति बताता हूँ उसमें क्या हुआ मेरे साथ। चलिए, चौतमल जी गुरु भाई जी हैं और पुराने साधक हैं। यदि गुरु भाई का कोई एक जिज्ञासा है, उन्होंने अपर मंच के माध्यम से रखी है। चौतमल जी गुरु भाई जी बने हुए हैं तो मैं उनसे स्वागत करूंगा। हमारे पंकज गुरु भाई जी भी हैं, हिंगू गुरु भाई जी भी हैं। जय गुरुदेव। जी पंकज गुरु भाई जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई।
मैं इनसे गुरु भाई से निवेदन करना चाह रहा था कि गुरुदेव ने जो साधारण हमें ध्यान की एक विधि बताई है, हमें उसी को अपना के और गुरुदेव की साधारण जो फोटो है उस पर ध्यान करते हुए रहना चाहिए। उसके बाद अगर गुरुदेव विराट स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं तो वो उनकी इच्छा है, परंतु हमें जो नॉर्मल गुरुदेव की फोटो है उनके श्री चरणों का ध्यान करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। जय गुरुदेव। मेरा ऐसा मानना था कि मैंने विराट स्वरूप को इसलिए ध्यान किया कि मैंने कृष्ण के विराट स्वरूप के बारे में सुना, तो मैंने कहा मेरे गुरुदेव भी तो विराट स्वरूप में हैं, तो मुझे वो विराट स्वरूप में दिखाई दे। मैंने ऐसे गुरुदेव से अरदास की थी। जब मैंने उनके विराट स्वरूप को ब्रह्मांड के अंदर में देखा, जब मैं उनके अंदर जाने की कोशिश की, तब मेरे अंदर कुछ हलचल पैदा हो गई। तो मैंने आज हिंगू जी से कहा था कि ये विराट स्वरूप कैसा हो सकता है। मैंने वो विराट स्वरूप तो चलो मेरे को नहीं दिखलाया उन्होंने, मेरे को ऐसा लगा कि पूरे क्षितिज के ऊपर में गुरुदेव दिखाई दे रहे क्षितिज पर। तो वो क्षितिज के ऊपर में गुरुदेव है, तो मैंने कहा कि ठीक है, गुरुदेव मेरे शरीर में आए तो ठीक है ना, एज ए शिष्य मैं गुरुदेव के चरण में जाऊं और चरण से होते हुए गुरुदेव को बोलूं मुझे ब्रह्मांड में ले चलो। तो उस समय जो मेरा 15 मिनट का ध्यान लग रहा था, वो करीबन मेरा 25 मिनट का ध्यान लगा, और वो एक अजब सी और गजब सी अनुभूति हुई मेरे लिए। इतने दिनों तक मैं गुरुदेव से जुड़ा हुआ था, लेकिन मेरे को पता नहीं गुरुदेव ने पकड़ कर तो रखा था, लेकिन गुरुदेव की 2014 के मार्च में जुड़ा था मैंने कहा 7 साल 8 साल होने में आ रहे, गुरुदेव अपना विराट स्वरूप या कुछ ऐसी अनुभूति करवा दे कि संसार से विदा लेने के पहले गुरुदेव ने जितनी भी बातें बताई वो सारी चीजों का रूबरू हो जाओ। बहुत अच्छा गुरु भाई, बहुत सुंदर है। बट देखिए एक मैंने तामसिक शक्ति के बारे में बताना चाहूंगा कि गुरुदेव बोलते थे कि अपने एक प्रवचन में कहा था, उन्होंने किसी ने प्रश्न किया था साधक ने कि गुरुदेव आपको ये तामसिक शक्तियां विचलित करती है क्या? तो गुरुदेव ने कहा था कि विचलित तो दूर की बात है, मेरे नजदीक आ भी नहीं सकती। तो उसने फिर प्रश्न किया गुरुदेव साधक ने, तो हमें अगर विचलित करे तो बोले तुम्हें विचलित कर सकती है लेकिन तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं रहूंगा वहां पे। बिल्कुल, तो मेरे साथ ऐसी हुई कि किसी ने मेरे साथ तामसिक तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग किया था। उस तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग करते वक्त मुझे कुछ पता लग चुका था कि कोई तंत्र मंत्र विद्या, तो मैंने गुरुदेव से रो के अरदास की थी कि मेरे में कोई तंत्र मंत्र विद्या का कोई प्रयोग हुआ है क्या? आप विश्वास नहीं करेंगे, रोते हुए मैंने अरदास की थी। अचानक गुरुदेव एक स्लाइड की तरफ मेरे सामने आए और 3 काले वस्त्र पहन के 3 लोग अपीयर हुए मेरे सामने ध्यान अवस्था में। और ध्यान अवस्था में अपीयर होने के बाद में उन्होंने मुझसे माफी मांगी कि हमारे से गलती हो गई, हम आपका ये घर छोड़ के जा रहे हैं। तीनों काले कपड़े पहने हुए थे और काले कपड़े पहन के चले गए। और अचानक से मैं क्या देखता हूँ, एक लंबी लाइन सफेद रंग के धोती पहन के, उसी धोती को वो शरीर में लपेटते हुए वो तीनों मेरे घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक पीछे, सबसे पीछे जो थे, बहुत बड़े लंबे 6 फुट के थे, वो पीछे पीछे आ रहे थे। और एक सफेद रंग के कपड़े पहने हुए दरवाजे पे खड़े हो गए। वो जब पीछे वाले जब आए तो मेरे को लगता है वो मेन गुरु रहे होंगे उनके। तो उन्होंने पूछा मुझे कहाँ आसन ग्रहण करना है, तो उन्होंने कहा गुरुदेव आप यहाँ बैठिए। तो वो वहां पे आके बैठ गए। तो मेरा जब ध्यान टूटा तो मैंने सोचा कि यार ये क्या हुआ, मेरे पता तो करूं मैं इस चीज का कि क्या है इसका अर्थ। तो मैंने जोधपुर में रामदयाल जी से बात की, तो रामदयाल जी ने कहा कि जो सफेद रंग के कपड़े पहन के आए वो सात्विक प्रवृत्ति के लोग थे जो आपके घर में प्रवेश कर गए, और ये तामसिक शक्ति आपके घर से चली गई। तो अब मेरा इतना विश्वास है कि मेरे घर में कोई तामसिक शक्ति या तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं कर सकता। बहुत सुंदर बात है गुरु भाई, बहुत सुंदर बात कही है। बिल्कुल। और गुरुदेव ने कहा कि मेरे मंत्र जप और ध्यान करने से आदि देहिक और आदि देविक और आदि भौतिक, यानी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोग, जो ये जो तंत्र मंत्र आध्यात्मिक रोग होता है, ये तीनों से मुक्ति हो जाती है। जी। तो ये इस तरह से ध्यान देखिए कभी लग जाता है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लगता है। उस दिन बहुत मन प्रफुल्लित रहता है कि आज गुरुदेव आए। अच्छा, कोशिश करता हूँ गुरुदेव को पकड़ के ध्यान के बीच में लाने के लिए। मैंने कहा आज्ञा चक्र में आप आओगे तो आओ, नहीं तो बताओ आओगे नहीं आओगे आप।
अच्छा ऐसा है जी, मैं तो गुरुदेव के साथ भी, मैंने को किसी ने बताया कि मेरा गुरु के शिष्य के प्रति एक झगड़ा भी हो जाता है कभी कभी। आप करते हो नहीं करते हो गुरुदेव मेरा, आपको करना पड़ेगा मेरा काम। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर तो मैं सकते हैं ना, किसके, वो हमारे पिता हैं। पिता जैसे बच्चा पिता से जबरदस्ती करता है ना, ऐसे शिष्य कर सकता है, उनको अधिकार है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है थोड़ी सी अनुभूति। कभी कभी मैं दत्ता जी को सुनता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि काश अगर मैं गुरु के चरण के पास बैठ के जैसे दत्ता जी बैठे हुए थे तो मेरा भी और कल्याण होता। मेरी बात सुन रहे होंगे गुरुदेव कि आज ये बेटा पता नहीं क्या क्या बोल रहा है मंच के ऊपर में, तो आज पता नहीं क्या करने वाले हैं रात को मेरे साथ वो। पता है गुरु भाई, ये पक्का है कि शिष्य के जो हृदय में प्रश्न उठता है ना, यथा समय उचित समय आने पर गुरुदेव वो उस प्रश्न को, उस जिज्ञासा का समाधान, उसके हृदय की जो भावना है उसको वो निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं। गुरुदेव ने कहा कि आपके जब तक भोग अधूरा है ना, मोक्ष तक विकसित नहीं होंगे, और जो जो इच्छाएं प्रकट होती है ना, यदि वो आपके लिए वांछनीय है, उपयुक्त है, तो उसको जरूर पूर्ण करेंगे। यदि उपयुक्त नहीं है तो फिर नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु जानता है, शिष्य नहीं जानता। शिष्य तो बिल्कुल लापरवाह है कि वो कुछ भी कर लेगा। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, एक ने मांग लिया कि गुरुदेव मुझे भी बताओ, मेरे साथ भी कोई घटना घटा, तो अगले दिन घटा दी कि बैठ ले बेटा तेरा एक्सीडेंट करता हूँ। तो शिष्य कुछ भी मांग सकता है, शिष्य तो शिष्य है, उसका क्या। लेकिन गुरु सब जानता है, वो सर्वव्यापी है। तो ये बहुत अच्छा अनुभव है गुरु भाई आपका कि बहुत वर्षों से आप आराधना कर रहे हैं। मैं अपनी एक छोटी सी अनुभूति और बताता हूँ। मैं घर में कंस्ट्रक्शन करा रहा था कुछ, मैंने सोचा कॉमर्शियल एक कंस्ट्रक्शन करा रहा था G+2 का। मेरी अंतिम ढलाई थी, छत की ढलाई हो रही थी। हम बैठे हुए ढलाई को देख रहे हैं। अचानक 11:30-12 बजे करीबन मैं मेरा भाई बैठा हुआ था और एक बगल में एक कुर्सी और थी। छत की ढलाई हो रही है, ढलाई करने वाले ढलाई कर रहे हैं। अचानक पीछे से मैसेज आई, बोला और कितनी ढलाई करनी है। मैंने कहा अभी तो शुरुआत हुई, अभी कहाँ खत्म होगी, कल 5-6 बजेंगे। तो मेरे बगल की कुर्सी में गुरुदेव की वो मंथली जो मैगजीन निकलती है वो पड़ी थी वहां पे। तो मैंने पूछा उनको कि ये पत्रिका यहाँ कैसे आई, क्योंकि मेरी ऑफिस जो बनी हुई है उससे करीबन वो 200-300 फुट दूर पे है जहाँ पे वो ढलाई हो रही थी, कास्टिंग हो रही थी। मैंने कहा ये कौन लेके आया। मैंने भाई को पूछा कि तूने ये पत्रिका लेके आई। बोले नहीं। मैंने मिसेज को पूछा, मैंने बच्चों को पूछा, मैंने स्टाफ को पूछा, बोला कोई पत्रिका नहीं लेके आए। तो मैं कहा पत्रिका लेके आने वाला कौन है, ये तो मेरी ऑफिस में रहता पत्रिका, मेरी जितनी भी मंथली मैगजीन गुरुदेव की आती है, ये पत्रिका कैसे आई। ठीक है, उस दिन मैं सोचता रहा कि ये पत्रिका लेके आने वाला कौन है, मेरी ऑफिस से कौन उठा लेके आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है। मैंने पत्रिका को वहां से उठाया, मैं गंदी जगह हो जाएगी यहाँ पे, तो गुरुजी की पत्रिका को मैंने अपने ऑफिस के अंदर भिजवा दिया। ऑफिस में तो घर और ऑफिस बगल बगल में ही है। तो मैंने रामदयाल जी को फोन किया। मैं रामदयाल जी ये क्या हो सकता है इसका अर्थ, गुरुदेव की पत्रिका वहां पे क्यों आई। तो उन्होंने कहा भाई कुछ बता नहीं सकता, लेकिन वहां पे एक काम करो, जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट हो रही है वहां गुरुदेव की कैलेंडर टांग दो। तो मैंने कहा कैलेंडर क्यों टांग दें। बोला आप टांग दो। बोला पता नहीं कुछ बात होगी, शायद गुरुदेव की माया, गुरुदेव जाने। तो मैंने हाथों हाथ क्या हुआ कि दूसरे दिन ही गुरुदेव का कैलेंडर था, वो कैलेंडर वहां पे नीचे ग्राउंड फ्लोर के अंदर टांग दिया। मैं कहा चलो ऊपर टांग दो, कोई उसके हाथ नहीं लगा दे। अब वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। तो मैंने कहा यार वो उस दिन वाली सीन याद है मुझे, इस घर के एंट्रेंस के ऊपर में, मुझे सीढ़ी के ऊपर में गुरुदेव की फोटो लगी रहनी चाहिए, ताकि वो सीढ़ी में देखते रहे कौन ऊपर आ रहा है कौन नीचे जा रहा है। जी जी जी। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, आज तक ये रहस्य नहीं खुल पाया। जी बिल्कुल, कुछ चीजें ऐसी होती है कि गुरुदेव को करवानी हो तो करवा देते हैं, पक्का है वो निश्चित रूप से कोई न कोई इसके पीछे बहुत बड़ा हेतु रहा होगा, और ये गुरुदेव ही जानते हैं। और ये गुरुदेव समय आने पर ही प्रकट करते हैं। आज मेरे साथ भी कैसी घटना घटी है जो मैं इस मंच के सामने शेयर करूंगा उस विषय को। क्या कि मैं कहीं दूर 50 किलोमीटर दूर कोटा से कल हम प्रोग्राम्स में गए, वहाँ प्रोग्राम के लिए गए थे। आज वहां से निकल रहे थे तो रास्ते में हमने एक हर्बल पार्क था, तो हमने कहा चलो गुरुदेव का यहाँ पर पोस्टर पंपलेट्स लगा के चलते हैं। तो मेरे साथ में बैग था, लैपटॉप था, वो बैग में ही छोड़ करके और वो पंपलेट लगा के और हम लोग चल दिए और भूल गए, वहां से कोटा पहुंच गए। अच्छा। तो सारे सामान उसमें थे। अब हम आश्रम पहुंचे और हमने कहा कि गर्म जल पियेंगे, उसमें बोतल, तो मैंने कहा कि बोतल कहाँ, बैग ही नहीं है, बोतल कहाँ है। अचानक याद आया, मैंने कहा कि निश्चित रूप से वो तो मेन रोड पर
हर्बल पार्क है, वहां से कोई भी उठा करके ले जाएगा उसको, तो पक्का है। गुरुदेव से वही प्रार्थना की कि प्रभु अब पता नहीं आपकी क्या लीला है, गुरुदेव से वही प्रार्थना करके चले। तो जैसे हम लोग 2-3 जगह रुके थे, तो हमने कहा कि कहाँ हो सकता है, तो जैसे हर्बल पार्क के सामने निकल रहे तो अंदर से आवाज है कि नहीं बैग यहीं रखा हुआ है, चलो मुड़ो। सामने जाते हैं तो वहां पर देखते तो बैग नहीं है, तो अंदर वहाँ गेट के अंदर एक माताजी थे, तो उनसे कहा कि, मैंने कहा हमारा बैग यहाँ रहा था, तो बोले कि हाँ बिल्कुल मैंने यहाँ पर सुरक्षित रख रखा है। अब वहां पर वापस से मैंने उसमें वापस से 20-25 किलोमीटर की यात्रा हमारी क्यों करवाई गई हमको समझ नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे रहस्य होते हैं जो फिर वहीं से हमने गुरुदेव को नमस्कार किया कि हे प्रभु आप ही जानते, आप ही की माया है, हम तो बच्चे हैं आपके, हम क्या जाने, जो करना है जो करवाना आपको। तो बहुत सारी ऐसे जीवन में घटनाएं होती जिनका हेतु हमें प्रति उत्पन्न मतित्व के रूप में यदि हम चाहे तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से समय आने पर वो दर्शन करवाया जाता है कि मैंने तुम्हें वहां क्यों भेजा, वहां कैलेंडर क्यों लाया गया। ये निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जब हम प्रकट कर दे तो हम डर भी तो सकते हैं उस विषय को लेके। हो सकता है, हो जी। सकता है। और आपकी मेरी इस विषय में पहले एक बार आपने कॉल किया था, जब बात हुई थी आपने मुझे दर्शन इस विषय को बताया भी था, तो ओहो याद नहीं आया उस समय। एक एक्सीडेंट का भी एक मामला था, मेरे को करीबन मेरे यहाँ से कम 450 किलोमीटर दूर जाना था, और एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे एक एक्सीडेंट दिखाई दिया, मुझे मेरा ही एक्सीडेंट दिखाई दिया, और मैंने कहा यार ये पूरी चीज रह गई दिमाग में, सुबह तक ध्यान में रहा, और सुबह मेरे को 5 बजे निकलना था, मेरी सिस्टर के घर जाना था, 400 किलोमीटर दूर रहती है। मैं मेरी मिसेज जा रहे थे, अचानक 12:30 बजे होंगे, तो गाड़ी में ही चला रहा था, ड्राइवर को मैंने कहा कि गाड़ी आज मैं चलाता हूँ, और मैं वो 12 बजे तक मंत्र जाप करते हुए गाड़ी चला के जा रहा था। अचानक एक जगह हमारे यहाँ आसाम के अंदर में नारियल पानी मिलता है एक जगह, तो मैंने कहा आज गाड़ी यहाँ नहीं रोकेंगे, चलो भैया निकलते हैं। तो मिसेज सोई हुई थी पीछे गाड़ी के, मिसेज ने पूछा कि वो नारियल पानी वाली जगह आ गई क्या नारियल पानी मिलने के लिए। मैंने कहा तुम सोए रहो, अब नारियल पानी निकल गया। तो बोला मुझे तो नारियल पानी पीना था। तो मैंने कहा अब तो निकल गया, अब आगे तो नारियल पानी मिलेगा नहीं। तो अचानक क्या देखते हैं कि करीबन हम 1 किलोमीटर गए होंगे और नारियल पानी की दुकान दिख गई हमको। तो हम वहां नारियल पानी के लिए रुक गए, मैं भी नारियल पानी पिया, मिसेज भी नारियल पानी पी, ड्राइवर ने चाय पी। तो मिसेज बोलती है नारियल पानी को तुड़वा दीजिए, इसके अंदर की जो मलाई होती है वो खा लेती हूँ। तो करीबन गुरु भाई वहां पे 20 मिनट लग गए हमको सारा काम करते हुए। तब मेरे ड्राइवर ने कहा गाड़ी आप मुझे दे दो, तो मैंने उनको गाड़ी दी। हम अचानक से 1.5 किलोमीटर गए होंगे आगे, एक जबरदस्त एक्सीडेंट देखा मैंने। और मैंने पूछा उसको कि भाई रोक के कि कितने देर पहले ये एक्सीडेंट हुआ। बोला 20-25 मिनट पहले एक्सीडेंट हुआ। इसका मतलब अगर हम 20-25 मिनट पहले पहुंच जा चुके होते तो वो जो सपना दिखाई दिया था शायद वो कहीं मैं तो नहीं था। हाँ, यथार्थ में हो जाता हो। गुरुदेव ने उस समय नारियल पानी की दुकान खुलवा दी, खुली भी मिल गई, कैसे मिल गई, उधर तो नारियल पानी मिलने का सवाल ही नहीं था वहां पे। लेकिन वहां नारियल पानी 6-7 नारियल रखे हुए थे, हमने उसका पानी पिया। 20 मिनट वहां 25 मिनट लगे मेरे को, और 20-25 मिनट के बाद ड्राइव करने गए। ड्राइव करके जब आगे जा रहे हैं 1.5 किलोमीटर के बाद में वो सीवियर एक्सीडेंट दिखाई दे दिया, जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। हो सकता है वो भी हो। ये बिल्कुल ये बिल्कुल जी सही कहा आपने। ये ऐसी घटनाएं जो घटती है वो गुरुदेव बहुत सूक्ष्म स्तर पर हमें दर्शन करवाते हैं, फिर उसको घटवा देते। अच्छा गुरु भाई, एक आपने एक अनुभव सुनाया था, आपके कोई शायद नीस है आपकी जो मेडिटेशन के लिए आपसे कहती थी कि नहीं और ये क्या है, तो वो क्या बेटी वो ध्यान कर रही कि नहीं कर रही है? जी अब मैं उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता। मेरा जो काम था मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा उसमें। मैंने उसको गुरुदेव के बारे में जो बताए उसको उसका पॉजिटिव फल मिला उसको। और जब तक उसने मास्टर डिग्री ली उसके अंदर में मैंने उसको गुरुदेव से जोड़ के रखा था। अब वो करती नहीं करती है मैं नहीं पूछता उनसे, वो उसकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन जब तक उसने किया, गुरुदेव को साथ लेके कॉलेज जाना, गुरुदेव को वापस लेके हॉस्टल में आना, और वाइवा के अंदर में गुरुदेव को साथ कॉन्फ्रेंस तक लेके जाना, और मेन जो एक वाइस चांसलर था वो अगर वो रुका रहता तो इसकी बैंड बज जाती। लेकिन वो
तो अचानक उसका कॉल आना और वो चले जाना उसका, दैट वाज ए पॉजिटिव साइन था उस गुरुदेव के द्वारा। लेकिन जी, मेरे जी, को जी। ऐसा लगा कि सारा काम ये गुरुदेव ने करवाया उसका। अब बिल्कुल, उसके बिल्कुल। ऊपर निर्भर करता है, बच्चे हैं उनको तो वो गुरुदेव एक बात कहते थे, आज साइंस का युग है तो हर आदमी एक्सपेरिमेंट चाहता है, हर जी, आदमी एक्सपेरिमेंट चाहता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसा है, ठीक है, अब वो लोग करे। हमारा काम था कि गुरुदेव के बारे में बताना, हमने गुरुदेव के बारे में बताया। जी। और मेरे एक भतीजा भी है, एक चाचा जी का लड़का, उसके ब्लड कैंसर हुआ था और वो गुरुदेव का बहुत बड़ा साधक है अभी, और उसके कैंसर 6 साल हो गए, उसके ब्लड कैंसर नहीं है अब। है ना? और उसने जी गुरु भाई, उसने मैं कुछ एक विषय पर, जी, जी, वो ठीक हो, क्यूर हो गए पूरी तरह से? हाँ, पूरे उसने सारे विवरण दे के भेजा था जोधपुर अभिषेक में, उसमें पत्रिका में भी छपी थी उसके। अच्छा, और अच्छा। वो अच्छा साधक है अभी, और सारा नाम जप करता भी है वो। और जी। जब भी 6 महीने 8 महीने से दिल्ली जाता है दिखाने के लिए, तो उसको बोलते हैं नहीं जी आपके कोई ब्लड कैंसर नहीं है, आप जाओ घर। तो बहुत अभी सुंदर बात है गुरुदेव। अच्छा लग रहा है वो बहुत। इस तरह से। तो बढ़िया है, संपर्क में रहते हैं। बस यही है कि गुरुदेव अनुभूति करवाते रहे बस, और साधना आगे बढ़ती रहे। जी, बिल्कुल होगा गुरु भाई। जब इतना हुआ है 5, 6, 7 साल बाद में कल एक दिव्य विराट स्वरूप के दर्शन और एक बहुत अद्भुत है, तो ये आगे भी निश्चित रूप से यात्रा सुंदर ही चलेगी गुरु कृपा से। मंत्र जप और ध्यान हमारा जो कार्य शिष्य का जो कर सकता वो एक ही है, बाकी तो सब गुरुदेव के हाथ में है। जी गुरु भाई, और भी कुछ कहना चाह रहे हैं गुरु भाई? किसी ने हैंड रेज और किया तो उनको बुलाते हैं। हाँ बुलाइए। जी गुरु भाई, बहुत एक बार गुरु भाई का परिचय तो लो आप, रामलाल जी गुरु भाई, इनका परिचय ये लीजिए अरुण लाहौटी जी का। ये जी अरुण जी लाहौटी गुरु भाई आसाम से हैं, और शायद लॉयर हैं गुरु भाई ना? नहीं, मैं लॉयर नहीं, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मेरी भतीजी लॉयर है। अच्छा, आपकी भतीजी लॉयर है। जी, जी, जी। वो अनमैरिड है अभी, और वो टाटा कंसल्टेंसी में काम करती थी पहले 2 साल। इसके बाद वो कोरोना होने की वजह से आसाम आ गई। जी, जी, जी। तो ये है प्रॉब्लम, वैसे छोटा सा परिवार जी। है। जी, जी, प्रवीण जी गुरु भाई कुछ पूछ रहे हैं गुरु भाई, बने रहिएगा। प्रवीण जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रामलाल जी गुरु भाई जय गुरुदेव, और लाहौटी साहब का भी बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं तो लाहौटी साहब का असम से नाम सुन के ना, मेरे कुछ फ्रेंड हैं असम में ना, असमीज हैं वो। जी। तो मैं उनको मैटर भेजा था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरे ख्याल में असमीज जानते होंगे लाहौटी साहब, आप प्रॉपर असम से ही है ना? हाँ, प्रॉपर असम से हूँ। वैसे मैं बेसिकली राजस्थान का हूँ, लेकिन ब्रॉन एंड बॉट अप इन आसाम। असमीज तो बिल्कुल आपकी ब्लड में आ गई होगी। हाँ जी, ब्लड में तो है ही, यही बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, ब्लड में है। कांटेक्ट करूंगा मैं उनको एक बार, उनसे आप प्लीज थोड़ा सा अपने असमीज लैंग्वेज में ना, मैं उनसे बात करके आपको नंबर शेयर करूंगा आपका उनके साथ। कौन है गुरु भाई? एक तो हमारी एक हम IIT ये गए थे इधर गुवाहाटी में। अच्छा। एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, और एक वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है 2 वहाँ पे, और वहाँ उस IIT में 3-4 लोग और थे उसके स्टाफ मेंबर। अच्छा। तो 8-10 लोग हैं, वो करीब पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से उनको समझ में आएगा गुरुदेव भगवान का मैटर। बस वो अपनी लैंग्वेज में उनको आप समझा देंगे ना लोकल में, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे हाँ, चीजें। अपने गुवाहाटी में भी गुरु भाई हैं, अपने गुरु भाई लोग और भी हैं। मैं गुवाहाटी से 380-50-60 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन मेरा कांटेक्ट है गुवाहाटी के अंदर में। मैं उनसे टेलीफोन में जुड़ के उनके बारे में बता सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं है विषय के बारे में। तो गुवाहाटी वालों से एक बार कांटेक्ट कर लीजिए वो, या उनका नंबर मुझे शेयर कर देना, रामलाल जी साहब को शेयर कर देना, मैं इनसे ले लूंगा। जी बिल्कुल, मैं और उनसे बात कर लेंगे जो गुवाहाटी में है, क्योंकि लोग गुवाहाटी रहते हैं तो उनके लिए ज्यादा इजी होगा, अगर मिलना भी है तो उनके लिए इजी हो जाएगा। उन लोगों ने आपसे संपर्क किया था क्या गुरु भाई? मैंने किया था उनसे, मैं एक बार टूर पे गया था, वहां पे स्टडी टूर था मेरा, तो मैं वहां गया तब मिला था, तो मैंने उनको मैटर भेजा था, लेकिन वो कोई खास रिस्पॉन्स उनका मिला नहीं उसके बाद मुझे। और मैं असम में गुरु भाई लोग क्या है कि तामसिक प्रवृत्ति है, क्योंकि मांस मछली खाने वाले लोग होते हैं। ये लोग क्या है कि पता नहीं इनको
अंदरूनी तौर से जो एक माने एक क्या बोलते हैं माइन्यूट स्टडी करने वाली इनकी हैबिट में नहीं है। मैंने कई यहाँ पे आसामी फ्रेंड वगैरह को बताया भी है, तो वो बस वो जैसे गुरुदेव जो बातें बता रखी है जिसमें आप कर्म कांड के ऊपर में वो ज्यादातर विश्वास करते हैं। वो कम कोशिश करते रहेंगे उसमें लाउटी साहब, हम उन पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, हम उनको बार बार गुरुदेव का मैसेज। तो बढ़िया है, नहीं ठीक है, गुरुदेव अगर इससे चाह रहे हैं तो होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है गुरुदेव उनको एक बार मैसेज दे के ना छुड़वाना चाह रहे हो, इसलिए मेरे से बार बार बुलवा रहे हैं। एक बार मैं सोच रहा था कई दिन से कोई वहाँ का लोकल आदमी मिले। हाँ। वो उनके लिए तो जरूर मुझे विश्वास है, वो उनमें से वो लोग कई लोग उनको जुड़ेंगे। वो मैंने वहां उनसे थोड़ा डिस्कशन किया भी था, तो दे वर क्वाइट इंटरेस्टेड इस मैटर में। हाँ, अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं तो एक दिन जोधपुर वालों को कहा भी था कि अगर आप लोग गुवाहाटी आना चाहो प्रोग्राम, उस समय कोरोना चल रहा था, तो मैंने कहा फिर कोरोना में एक बार मत आओ, तो एक बार जब आईआईटी के स्टूडेंट्स को अगर अपन 15-20 को भी अगर पकड़ लिए, अब पकड़ के उनको मान लीजिए गुरुदेव की इच्छा हो गई उस समय और उनके किसी के क्रियाएं हो गई, तब तो देखिए सोने में सुहागा हो जाएगा। हाँ, आईआईटी में हम परमिशन ले सकते हैं। आईआईटी में ना लोकल अगर हो तो परमिशन मिल जाएगी वहाँ उसके लिए ना, मेडिटेशन के लिए। हाँ, मेडिटेशन मिल जाएगी, और फिर योग है, सिद्ध योग है, तो योग के लिए तो परमिशन मिलनी है। हाँ, मिल जाएगी इसके लिए। जी, आपका गुरु भाई इस जो थोड़ा सा कोरोना का सिस्टम थोड़ा ठीक हो, अभी तो आईआईटी चल रही, कभी आप ऐसा मौका मिले आप परमिशन लीजिए, कोई इशू नहीं है ना, प्रोग्राम्स होगा वहाँ का। अभी तो बंद हो गए सब कॉलेज, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। हाँ जी, अभी थोड़ा सा बंद है, भी वहां से घर आ गए हैं तकरीबन सभी इंस्टीट्यूशन से, तो एक ये फरवरी तक ज्यादा रहेगा पीक इसका, फिर बाद में इसका ये कर्व तो फ्लैटन हो जाए, तो उसके बाद हम प्रोग्राम बनाते हैं लाउटी साहब। बिल्कुल मोस्ट वेलकम, चलते हैं अपन में, मैं भी पहुंच जाऊंगा उधर गुवाहाटी। असम वाले जो गुवाहाटी वाले ग्रुप भाई बहन है ना, एक बार काइंडली उनका नंबर शेयर करना प्लीज आप। हैं ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। जय गुरुदेव जी, ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव। रामलाल जी गुरु भाई प्लीज बी कंटिन्यू। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव, और अरुण जी गुरु भाई को बहुत बहुत जय गुरुदेव। और हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं कि कोई साधक अपना अनुभूति शेयर करना चाहते हो तो उनका मैं वेलकम करूंगा, और नहीं तो 8:30 का समय हो रहा है, हम इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। कोई गुरु भाई बहन और यदि कोई विषय रखना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, नहीं तो हिंगू गुरु भाई जी आज स्क्रीन पर दिख रहे हैं चमचमाते हुए। हिंगू गुरु भाई जी, आपकी भी कोई ऐसी अनुभूति हो तो शेयर कीजिए। आपने एक अनुभूति शेयर की थी मुझे एक दिन, तो वो अनुभूति दोबारा शेयर करिए। अभी 1-2 दिन पहले एक बड़ी दिव्य अनुभूति हुई थी आपको। आपका कैमरा माइक अनम्यूट कीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। जी, 2 दिन पहले की मेरी अनुभूति है कि 4 लोग मुझे 2 बजे रात को मारने को आया, घर में खत्म करने को आया थे, एकदम खत्म करने को आया। तो मैंने गुरुदेव को याद किया तो चारों गायब हो गया। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे जो मारने को आया था ना, वो दुकान में आया मेरे, और कंप्लीट सरेंडर हो गया मुझे वही आदमी। तो मुझसे थोड़ा उसको डिस्प्यूट हो गया था, तो सेम आदमी मेरे पास आया और सरेंडर हो गया कि मेरा बहुत गलती हो गया, ये हो गया, आपसे ये झगड़ा किया मैंने। तो ये रियल में हकीकत बनता है, जो दिखता है वापस वो रियल में हकीकत हो जाता है एकदम। यही तो अनिश्चित काल का भूत भविष्य दिखाया जाता है, यही हमारा सिद्ध योग दर्शन है जो गुरुदेव कहते हैं। गुरु भाई लड़की जी, आपने अनुभूति शेयर किया कि नहीं कुछ? अरुण जी कल किया था गुरु भाई, अभी किए ना अनुभूति शेयर किए गुरु भाई, बहुत सारी किया ना अनुभूति एकदम शेयर की। तो इसमें तो क्या कि आगे घटने वाली घटना पहले से दिख जाती है। दिखाई गुरु भाई को, दिखाई उनको किस प्रकार से एक एक्सीडेंट होने वाला था, वो एक अनुभव उन्होंने शेयर किया, एक अनिश्चित काल का जो भविष्य दिखाया जाता है। नहीं, बहुत बढ़िया एकदम। अरुण जी का हार्दिक स्वागत है, गुरुदेव का ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक हमारे बाजू में डॉक्टर है, अमेरिका है अभी, तो मुझे 2 दिन पहले ही दिखाई दिया कि डॉक्टर कब आने वाला है बॉम्बे में। खुद बॉम्बे में दिखाई दिया उसको, मैं आ रहा हूँ आपके पास।
घटित होगा वो तो घटित होता है वापस घटना है। बिल्कुल गुरु भाई जी। आगे जो घटित होने वाली घटना पहले से दिख जाएगी, जो शब्द नहीं बोला वो सुनाई जा सकता है, क्योंकि वो परम चेतना के साथ एक हो जाता है ना, आपकी चेतना और विश्व चेतना के साथ एक हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है विश्व चेतना के अंदर। जी तो जी जी प्रकृति अपना सारा रहस्य खोल देती है। जी बिल्कुल। इसमें बारिश आने वाला था तो मुझे 2 दिन पहले मालूम पड़ गया कि तो बारिश आने वाली ठंडी में, है ना। हाँ, तो प्रकृति अपना रहस्य खोल देती है सब कुछ। ठीक है, जी मैं गुरु भाई अभी जी। सेशन का एंड करता हूँ। जय गुरुदेव सभी जी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। राम